महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव के बयान पर विवाद हो चुका है। एसीएस अशोक शाह के बयान पर उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की। महिला बाल विकास विभाग एसीएस का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है जिस तरीके से स्तनपान को लेकर उस पर उमा भारती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बयान महिला विरोधी है। सीएम शिवराज को फोन कर उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल एसीएस ने कहा था कि बेटियों को दूध पिलाना भूल जाती हैं माताएं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दौरान उन्होंने बयान दिया था। ट्वीट कर एसीएस पर भड़की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। वरिष्ठ अधिकारी का बयान बेहद असंगत और हास्यास्पद है, ये उन्होंने कहा। हर मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ये भी उन्होंने बात की है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। तो एसीएस के बयान पर बवाल मचा हुआ है और इस सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि इस योजना के शुरू होने पर बधाई देती हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान एसीएस का सामने आया है वो निंदनीय है। बालिकाएं हमारी पीछे क्यों रह जाती हैं? उनका मस्तिष्क का विकास क्यों बालकों की तुलना में थोड़ा कम रह जाता है? इसका कारण है और यह कारण घर से शुरू होता है। जस्ट मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2005 में मध्य प्रदेश में सिर्फ 15% माताएं अपनी बेटियों को अपना दूध पिलाती थी। आज थोड़ी खुशी जरूर है लेकिन पूरी नहीं है। आज 42% माताएं अपनी बेटियों को दूध पिलाती हैं। बेटों को सब पिलाती हैं लेकिन बेटियों को दूध पिलाना भूल जाती हैं। और यही 6 महीने जब हमारी बेटियां अपनी मां का दूध नहीं पीती हैं तो हर दृष्टिकोण से कमजोर रह जाती हैं। इसको हमें तो आपने एसीएस के बयान को सुन लिया। प्रमोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। प्रमोद, एसीएस को हम सुन रहे थे, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया जाहिर तौर पर वो निंदनीय भी हो जाता है। कुछ और वजह रहती तो इसको लेकर और भी ज्यादा बवाल हम देख सकते थे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही और इसको लेकर उमा भारती का बयान सामने आया, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में सियासी बवाल भी इसको लेकर और भी ज्यादा छिड़ेगा। देखिए, महिला बाल विकास विभाग के ये एसीएस हैं, महिला बाल विकास विभाग के कर्ता धर्ता हैं, और यदि वो ऐसा बयान देंगे तो विभाग की योजनाएं कैसे काम कर रही होंगी ये तो भगवान जाने। लेकिन फिलहाल अशोक शाह के इस बयान के बाद देखिए बवाल खड़ा हो गया है। उमा भारती भड़क गई हैं और उमा भारती इस कदर भड़की हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से तक फोन पर चर्चा कर ली और मुख्यमंत्री उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें साफ इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री भी उनके इस बयान से असहमत हैं। प्रिया, महत्वपूर्ण तो ये है कि माँ तो के लिए तो बेटा और बेटी सब बराबर होते हैं, बेटी भी उतनी ही प्रिय होती है और बेटा भी उतने ही प्रिय होते हैं। तो अशोक शाह कौन होते हैं जो माँ के प्यार और दुलार को किस पैरामीटर पर नाप रहे हैं? सवाल तो ये बड़ा खड़ा होने लगा है। वो सरकार जो महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे उज्जवल भविष्य बनाओ पर काम करती है, उस विभाग के यदि एसीएस ऐसा बयान देंगे माँ को लेकर तो देखिए ये तो सियासत में कहीं वाजिब नजर नहीं आएगा। सियासी पारा चढ़ने लगा है। उमा भारती ने तो यहां तक कह दिया कि ये वो अधिकारी है, इन्हें क्या हक बनता है माताओं और बहन और बेटियों का इस तरीके से अपमान करने का। और ऐसे अधिकारियों को ऐसे बयान देने से देखिए अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी भड़क गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है अपमान है और सड़क से लेकर सदन तक ये मुद्दा लेकर जाएंगे। और विपक्ष का देखिए काम भी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है जो सशक्तिकरण की, महिलाओं को सुरक्षित करने की, सम्मान करने की दिशा में काम कर रही है। और यदि अधिकारी ऐसा बयान देंगे तो यकीनन विपक्ष को घर बैठे बिठाए ऐसा बयान दे रहे। और देखिए वो ये कह रहे हैं कि बेटियां कमजोर इसलिए हो जाती हैं, मां की ममता पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। देखिए मां के लिए तो सब प्रिय होते हैं, बेटा हो या बेटी हो, लेकिन एक साफ वो कहते नजर आ रहे हैं कि बेटों को तो सब पिलाती हैं लेकिन बेटियों को भूल जाती हैं। तो अशोक शाह जो एसीएस हैं उनके पास कौन सा ऐसा मापदंड है कि जिस पर उन्होंने तय कर लिया, खुले मन से बोल दिया? देखिए आज की जो बेटियां हैं वो कल मां हैं और वही ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटियों के साथ इस तरीके से वो सौतेला व्यवहार और ऐसे खुले मंच से बोलना
देखिए सियासी बवाल खड़ा होने लगा। उमा भारती ने अधिकारी के इस बयान के बाद उन पर निशाना साधा है और अपमान बताया है माताओं का, बेटियों का, बहनों का, और विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है और कार्रवाई की मांग की है एसीएस पर। मुख्यमंत्री से मांग की है कि यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सियासी बवाल आगे बढ़ेगा। और यकीन मानिए कुछ देर पहले मेरी पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने निशाना साधा और कहा कि यही वो अधिकारी है जो सरकार की इमेज खराब करने पर आमदा है, इनको विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी के नेता पूर्व सांसद हमारे साथ रघुनंदन शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। शर्मा साहब बहुत स्वागत है आपका। बोलिए। शर्मा साहब, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत हुई है, बहुत सराहनीय पहल है, लेकिन इसी दौरान एसीएस ने ऐसा बयान दिया, आपने सुना क्या उस बयान को? इस प्रकार के विवादास्पद बातों से बचना चाहिए। ये भारतीयता का अपमान है, क्योंकि भारतीय समाज में प्रारंभ से ही माँ अपने बच्चों के ऊपर प्राण छिड़कती है। वो आंचल से दूध पिलाने की तो बात छोटी है, प्राणों तक का न्यौछावर कर देती है। वो उस बच्चों के प्रति उसका इतना प्रेम होता है और वो कभी भेदभाव नहीं करती, न बेटे और न बेटी। उसके लिए बेटा और बेटी समान रूप में होते हैं और वो उतना ही प्यार उंडेलती है दोनों के ऊपर। और माँ अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो या बेटी, कलेजे से लगाए रखती है। लेकिन अगर कोई अधिकारी इस तरीके का बयान देगा कि बेटियों को दूध पिलाना माँ भूल जाती है, तो क्या शोभा देता है? हाँ, देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये आंकड़े भी गलत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहले तो कोई भी इस प्रकार के संसाधन थे ही नहीं कि बोतलों से दूध पिलाया जाए। पहले तो जो कुछ बच्चे को पिलाया जाता था वो माता के आंचल का ही दूध होता था। माता के दूध पर ही बच्चे बड़े होते थे और पूर्ण स्वस्थ रहते थे। इसलिए इस प्रकार के गलत आंकड़े देकर ये बयान हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अधिकारियों को जिनको सामाजिक ज्ञान न हो या जिससे माताओं का अपमान होता हो, ऐसे अधिकारियों को या तो बयान से बचना चाहिए या सरकार को ऐसे अधिकारियों को ऐसे विभाग नहीं सौंपना चाहिए जिसके बारे में उनको पूरा ठीक है। आप भी इस बयान की निंदा कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आप एसीएस के बयान को किस तरीके से देखते हैं और कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या कुछ मांग कांग्रेस पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार किस तरह के अधिकारियों के माध्यम से चल रही है, ये उसका मुजाहरा है। इनका डिलीवरी सिस्टम क्या है, ये उसका मुजाहरा है। ये सरकार जो है पूरी तरह से जो है इसके कंट्रोल से बाहर है, नियंत्रण में नहीं है और जो है निर्लज्जता की बातें रोज कर रहे हैं। आप देखें कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन जो है 10 आदमी भ्रष्टाचार में नहीं पकड़े जा रहे हैं। करोड़ों रुपया मिल रहा है, लोग चेक से रिश्वत ले रहे हैं मध्य प्रदेश में। तब जो अधिकारी हैं वो अधिकारी किस तरह के होंगे, वो व्यवस्था सामने दिखाई पड़ रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार की जो असली शक्ल है वो सामने आ रही है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार का दायित्व है कि कितने घंटे के अंदर जो है माँ का दूध बच्चे को मिले। ये जो हमारा प्रोग्राम है एनआरएचएम के जो कार्यक्रम है जो चिकित्सा विभाग का, उसका पार्ट है ये। अगर मान लीजिए कि सरकार के रहते हुए जानकारी में है कि माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही है, तो ये तो इनके सिस्टम का और इनके इस ढांचे का फेल्यूर है। माँ का दूध जो है पिलाए जाने की जिम्मेवारी भी जो है ये नर्सिंग स्टाफ की है और डॉक्टर की है। और ये ठीक है सर, जिम्मेदारी किसकी और कौन इस तरीके का बयान दे रहा है? सरकार को जरूर इस पर कोई एक्शन भी लेना चाहिए। प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। प्रमोद, आप भी कुछ सवाल पूछना चाहे दोनों गेस्ट से? भूपेंद्र गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल है। माता के लिए तो बेटा हो बेटी हो सब समान होते हैं, पर एसीएस जो जानकार है, जो इस विभाग की योजनाओं को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है, वो कह रहे हैं कि बेटों को तो दूध पिलाती है माताएं, लेकिन बेटियों को भूल जाती हैं। आप सहमत हैं? ये माताओं के सम्मान की बात है या अपमान की? क्या मानते हैं आप? ये बहुत ही जो है एक बेहुदा बयान है और ये बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
दूसरी चीज है, बोतल का दूध तो एक बात अलग हो सकती है, लेकिन आंचल का दूध तो माँ अपने बच्चे में भेद थोड़ी करती है। और इस तरह का बयान जो है ये किस मानसिकता की उपज है, ये हैरानी की बात है। और ये सरकार के अंदर ठीक है, जो ठीक है, ठीक है। नियंत्रण और रघुनंदन शर्मा जी मेरे साथ हैं। इसका नमूना है। रघुनंदन शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है सर, ये अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है कि जो योजना है सरकार की वो हितग्राहियों तक पहुंचे, पर ये ऐसे जो बयान दे रहे हैं ये सरकार को डैमेज करने वाले नहीं मानते आप? ये तो इससे तो सरकार की छवि खराब होगी। कांग्रेस पार्टी को घर बैठे बैठाए मुद्दा मिल रहा है। नहीं, ऐसा है कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, और यदि बयान दिया है तो उन्हें तत्काल इसका खंडन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, अपने बयान का स्पष्टीकरण देना चाहिए, और इस पर मंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ऐसा बिल्कुल। और शर्मा साहब देखिए, मौका कितना खास है। मैंने शुरुआत में जब आपसे प्रश्न किया था तो यही सवाल मैंने पूछा था कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। उस बीच एक अधिकारी जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों के वो योजनाओं तक के क्रियान्वयन में भूमिका निभाएं, वो इस तरीके का बयान देते हैं। अब जिन लोगों को इस प्रकार की जानकारियां नहीं होती है वो अज्ञानता में, मूर्खता में इस प्रकार के बयान देते हैं, और इसलिए मैंने कहा है कि उनको माफी मांगना चाहिए और अपने बयान को वापस लेना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी तो खंडन कर रही है, रघुनंदन शर्मा जी खुद ये कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, क्या कांग्रेस इससे संतुष्ट होगी? नहीं, कांग्रेस का इसमें क्या है, ये तो सरकार का चेहरा है जो दिख रहा है, और उन्हें इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वो सही कह रहे हैं रघुनंदन जी कि सरकार को इस माफी मंगवानी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारा ड्रामा चल रहा है इस प्रदेश में। 43 लाख जो है सरकार कह रही है कि लाडली लक्ष्मी पंजीकृत है मध्य प्रदेश में, और केवल 1400 बच्चियां जो है कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं। 1400 बच्चियों को आप जो है पैसा रिलीज करके अपनी पीठ ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आंकड़ा अपने आप में शर्मनाक नहीं? 43 से जो है केवल जो है कॉलेज में एडमिशन लेने वाली 1400 बच्चियां उपलब्ध है मध्य प्रदेश में।